हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल बात करी थी, मैक्सिमम किया था 875 तक। और फिर इसने क्लोजिंग दी है 833 पे। राइट। तो नीचे मैक्सिमम ये मिनिमम ये गया था 24,700 तक। तो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा टाइम इसने कंसोलिडेशन में ही निकाला। और बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट पूरा टाइम कंसोलिडेशन में ही निकाला है। राइट। मैक्सिमम ये गया था 55,700 पे। आ, और मिनिमम ये क्लोज हुआ है 55,546 पे। और नीचे गया था ये 55,200, 200 नहीं तोड़ा है। वो बहुत अच्छा, काफी सपोर्ट, काफी बड़ा सपोर्ट बन गया है। राइट। अगर हम कल के एफआईआई की डेटा की बात करें, तो आप देख सकते हो एफआईआई ने जो क्लोजिंग दी है, वो कैश में 884 पॉइंट्स परचेज करके गए हैं, करोड़ परचेज करके गए हैं। डीआई भी परचेज करके गए हैं 4,286 करोड़। बट एफआईआई इंडेक्स ऑप्शंस में ज़्यादा सेल करके नहीं गए हैं। थोड़ा सा परचेज ही करके, बहुत थोड़ा सा, 1,786। फ्यूचर्स में थोड़ी सी सेलिंग करी है 2,864 करोड़ की। और स्टॉक ऑप्शंस और फ्यूचर्स में थोड़ी थोड़ी सेलिंग करी है, कुछ खास नहीं किया है। यानी कि एक्सपायरी प्ले पहले ही हो चुकी थी, कल सिर्फ दिखाने के लिए एक्सपायरी थी। तो ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में ही पूरा मार्केट रहा। और इंडिया विक्स, जैसे कि हमने बात करी थी, इंडिया विक्स को घटाया जाएगा कंसोलिडेशन में रख के, वो इंडिया विक्स को घटाया गया है। तो आज का दिन काफी इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट मंथ का स्टार्टिंग रहेगा। और देखते हैं, फ्राइडे है, उसके ऊपर नेक्स्ट मंथ के की प्रिडिक्शन भी की जा सकती है। और आज की जो स्टार्टिंग रहेगी वो अच्छी होनी चाहिए। एफआईए ने अगर नेट देखा जाए तो परचेज किया 4,662 है। और डीआई ने नेट परचेज किया 7,911 का। और अगर हम क्लोजिंग डेटा देखें, तो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 24,833 पे, जो कि प्लस में 81 पॉइंट्स था। और बैंक निफ्टी ने 129 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स ने 321 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है 863 पे, 81,633। इंडिया विक्स, आप देख सकते हो, इंडिया विक्स लास्ट के टाइम पे 16 पे ही बंद हुआ है। राइट। अगर हम डीएमए चार्ट पे कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो निकल के आते हैं, वो सपोर्ट है 24,650 का। और रेजिस्टेंस है 25,000 पे, एग्जैक्टली 25,000 पे। यहाँ आप देख सकते हो, अ, ये 25,000 मैक्सिमम 200 तक ही जा सकता है। और यहाँ एम पैटर्न भी बन रहा है। तो एम पैटर्न के लिए अभी हम ट्रायंगल के अंदर हैं। जैसे ही ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है जून के मंथ में। हम उम्मीद कर सकते हैं ये थोड़ा सा नेगेटिव रहना चाहिए, जहां तक है, अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है तो। राइट। 24,400 इसको तोड़ना होगा, जो कि हमारा पहले से चला आ रहा है। लगभग काफी टाइम हो गया जो 400 भी नहीं टूट रहा है, और अपसाइड में 25,100 भी नहीं टूट रहा है। राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में लेवल्स रहेंगे, जैसे कि ये लेवल्स बना रखे हैं हमने। 56,100 का लेवल ऊपर नहीं तोड़ा है, टूट रहा है 56,000 का, इनफैक्ट। और नीचे का लेवल भी आपका 54,800 का लेवल नहीं टूट रहा है। राइट। ये भी नीचे, इसके नीचे नहीं टिक पा रहा है। तो अभी यही लेवल इम्पोर्टेंट है कि इसके नीचे जाता है तो ब्रेकडाउन मिलेगा, और ऊपर जाता है तो ब्रेकअप मिलेगा। राइट। अपसाइड और डाउन साइड के दोनों के मूवमेंट निकल के आ रहे हैं। बट थोड़ा सा सेंटिमेंट्स को अपने चेक करना होगा। राइट। अगर हम डेली ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो देखें, तो ग्लोबल मार्केट में
यूरोपियन मार्केट जो है उसमें लंदन ने क्लोजिंग दी है सिर्फ 10 पॉइंट्स माइनस में, पेरिस ने 8 पॉइंट्स नेगेटिव में, और डेक्स ने 21 पॉइंट्स नेगेटिव में। तो मिक्सअप ही रहे, कुछ खास नहीं रहा। राइट। और एशियन मार्केट भी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में ही रहे। हांगकांग का मार्केट जैसे कि 131 पॉइंट्स माइनस में क्लोज हुआ, खुले ऊपर थे। राइट। तो थोड़ा सा पॉजिटिव ही काउंट कर सकते हैं इसको। और ये अमेरिकन मार्केट की बात करें तो डॉ जोन्स ने 740 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है, काफी अच्छी खासी। उसके बाद भी फ्यूचर्स इतना खास नहीं दिखा रहा है। राइट। नस्दाक ने क्लोजिंग दी है वो 499 पॉइंट्स प्लस में। तो ओवरऑल जो अमेरिकन मार्केट है वो काफी पॉजिटिव रहे। कॉमोडिटीज की बात करें तो कॉमोडिटीज, गोल्ड जो है वो 3324 पे है, और काफी थोड़ा सा कम होना चाहिए बट अभी 3300 के ऊपर ही है। तो इतना ज्यादा कहा नहीं जा सकता है कि ठीक है। और यहाँ पे काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है 3300 के ऊपर। तो 3400 तक जा सकता है ये मैक्सिमम। और सिल्वर भी 34 के ऊपर जा सकता है, जो कि 35 36 तक निकल के आ रहा है। और क्रूड ऑयल भी आपका थोड़ा सा लो हुआ है, जो कि हमारे मार्केट को एक ब्रेकअप देने के लिए रेडी हो रहा है। करेंसी आपका थोड़ा सा बड़ा है, 85.37। पहले ये 85.2 था, और आज के दिन 37 है। बॉन्ड्स की बात करें तो यूएस के बॉन्ड्स अभी भी 4.6 पे, और 30 इयर्स के 5.8 पे, और 2 इयर्स के 3.6 पे इसमें परचेजिंग हो रही है, बट बहुत थोड़ी थोड़ी हो रही है। आप देख सकते हो यूएस का जो यील्ड गैप है वो 2 डिकेड्स लो रहा। राइट। तो 20 इयर्स में ऐसा पहली बार होता है कि इतना ज्यादा लो रहा, बहुत ज्यादा। अगर हम बात करें यूएस यील्ड की तो 167 पॉइंट्स का बीपीएस स्प्रेड है। बॉन्ड्स, इंडिया के बॉन्ड्स की बात करें तो 10 इयर्स में 6.3 हो गया, थोड़ी सी परचेजिंग हुई हुई है। राइट। और अगर डेली टाइम फ्रेम की और इसकी बात करें तो आपका काफी अच्छा सिनेरियो बन के रहा। राइट। गिफ्ट निफ्टी अभी कुछ खास नहीं दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो है, यूएस फ्यूचर्स थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं, बट गिफ्ट निफ्टी 5-10 पॉइंट पॉजिटिव में है। जबकि 831 पे क्लोजिंग दी थी फ्यूचर्स में, लेकिन अभी गिफ्ट निफ्टी जो है 944 पे दिखा रहा है। अगर इस तरीके से गैप देखा जाए, गैप अप हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का है। तो गैप अप होने के बाद वहां सस्टेन करता है या नहीं वो डिपेंड करता है, क्योंकि 25,000 पे रिजेक्शन भी है। ठीक है, रेजिस्टेंस है। यूएस के फ्यूचर ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े नेगेटिव ही चल रहे हैं फिलहाल। और सपोर्ट लेवल की बात करें तो एक जो, अब चार्ट पे आ जाते हैं। राइट। और बाकी जैसे कि बैंक निफ्टी दिखा रहा है, इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, जब तक ये 55,800 के ऊपर नहीं निकलता है हम इसमें बाइंग में नहीं जा सकते। मैक्सिमम 56,000 का लेवल है, 56,200 पे मल्टीपल रिजेक्शंस है। 50,000, 55,000, 56,000 से लेकर 56,200 तक। और इसके नीचे ये काफी क्रिस्प उसमें रहा, बहुत छोटे दायरे में रहा अपने। राइट। और जब तक ये लेवल नहीं टूटते हैं, ऑलमोस्ट इसमें भी 100-200 पॉइंट्स का गैप अप होना चाहिए। अगर गैप अप हो जाता है तो उसके ऊपर सस्टेन करता है नहीं करता ये डिपेंड करता है। उसमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना होगा।
अगर ये 15 मिनट्स पे 56,000, 55,900 के आसपास पहुंच जाता है, 920 के ऊपर रहता है, तो हम अपसाइड में 56,200 तक जा सकते हैं। राइट। 56,200 के ऊपर जैसे ही निकलेंगे, तो इसमें काफ़ी कॉल राइडर्स हैं जो निकलना शुरू कर देंगे। उसकी वजह से मार्केट जो है अपसाइड में 56,500 तक भी जा सकता है। राइट। रिजेक्शंस मल्टीपल हैं, तो डिपेंड करता है कि कहाँ कितने कॉल राइडर्स निकलते हैं, वो लाइव मार्केट में ही आपको पता चलेगा। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 55,400 का लेवल है। अगर 55,500 के नीचे जाता है तो 400 तक का लेवल, और 55,200 तक का लेवल आ सकता है, फिर 55,000 का लेवल। राइट। फिर उसके नीचे 54,800 का। तो इस तरीके से ही मार्केट चल रहा है फिलहाल। और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने बिल्कुल निफ्टी की तरह ही क्लोजिंग दी है। एग्जैक्टली हमने सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा अप साइड में ही क्लोज किया है, जो कि 81,000 का सपोर्ट लेवल था, 81,130 का। और वहीं से एग्जैक्टली सपोर्ट लेके 81,800 के पास इसने क्लोजिंग दी है। अभी 81,000 और 900 और 82,000 के बीच में खुलने की उम्मीद है। गैप अप अगर होता है तो 82,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम 82,500 तक यहाँ तक जा सकते हैं। राइट। फिर 82,000, सीधा 82,700 पे रिजेक्शन है। ऐसे ही अगर हम रिलायंस स्टॉक्स की बात करें, रिलायंस एचडीएफसी, रिलायंस में थोड़ा सा लो लेवल रहा। राइट। जबकि 1440 का हमने एक लेवल काउंट किया था, उसके नीचे ही रहा, और 1420 के भी नीचे गया है। तो यहाँ पे अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखेगा। राइट। यहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट है, और यहाँ रिजेक्शन है 1530 पे, और सपोर्ट है इसका 1120 का। राइट। जब भी ये 1120 के आसपास जाएगा तो आप परचेज कर सकते हो अच्छा खासा। और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेशन के बाद अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो नेगेटिव का है। राइट। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव ही चल रहा है। यहाँ पे कितना लंबा कंसोलिडेट किया, और फिर थोड़ा नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन, फिर थोड़ा सा ऊपर। अभी देखते हैं कंसोलिडेशन इसका कितना चलता है, 1380 के लेवल से और 1470 के लेवल तक। राइट। ऐसे ही एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है, और काफ़ी टाइम से ये इसी दायरे में है। 1900 के नीचे नहीं जा रहा है, और 1960 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो जब तक ये इस लेवल को तोड़ता नहीं है तब तक हम इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो सकते। राइट। आईसीआईसी बैंक की बात करेंगे तो आईसीआईसी बैंक में भी ऐसा ही कुछ निकल के आ रहा है, बट थोड़ा सा अप ट्रेंडिंग है। राइट। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है तब तक ये पॉजिटिव ही चलेगा। और अभी इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 1450 पे है, और रिजेक्शन लेवल जो है वो 1470 पे। तो जब तक इसके बीच में है, हम्म, हमें कुछ मूवमेंट नहीं दिख सकती है। राइट। बाकी
इंडिया विक्स की बात करेंगे तो इंडिया विक्स 16 के पास आ गया है, और 15 के लेवल से फिर से बाउंस बैक कर सकता है। तो यहाँ पे विक्स थोड़ा सा बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। अगर 16 के नीचे आ जाता है यानी कि नेक्स्ट वीक थोड़ा कंसोलिडेशन में ज़्यादा रह सकता है। और अगर ये आज भी ये 18 के ऊपर चला जाता है तो फिर आपको मार्केट में डाउनवर्ड्स मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। राइट। तो फिलहाल इतने ज़्यादा मूवमेंट्स तो नहीं दिख रहे, बट कंसोलिडेशन रहना चाहिए। अगर अम, थोड़ा सा और कंसोलिडेशन चलता है तो हम अपसाइड के मूवमेंट भी देख सकते हैं। न्यूज़ पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर बहुत जल्दी मार्केट मूवमेंट लेता है। और उसमें लेवल्स जो निकल के आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। अभी हम डिफेंस के स्टॉक्स की बात करेंगे तो डिफेंस के स्टॉक में कुछ डिफेंस के स्टॉक है और हेल्थ केयर के स्टॉक हैं। जैसे कि आपको उनके चार्ट भी दिखा देती हूँ। विद चार्ट चलते हैं। जीपीटी हेल्थ केयर, ये जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड है। इसका प्राइस है 152 रुपीज, और डब्लू पैटर्न प्रॉपर बन रहा है। तो आपको, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और ये ऊपर अपसाइड में जा सकता है 175 पॉइंट पे। एग्जैक्टली ठीक है। तो आपको काफी अच्छे खासे मूवमेंट मिल सकते हैं, या प्रॉपर डब्लू बन रहा है, और जितनी बार भी ये प्रॉपर डब्लू बनता है इसके लेवल यहाँ तक आएंगे ही आएंगे। राइट। ये लेवल है 170 से 180 तक का लेवल। और नेक्स्ट आपका इंद्रप्रस्थ मेडिकल। राइट। ये इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन, ये भी आपका अब ट्रेंड में ही दिख रहा है फिलहाल। ये जो अगर हम ट्रेंड लाइन बनाए, ये ट्रेंड लाइन में ही चल रहा है। जब तक ये सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट ले लेके ऊपर नहीं, ये नीचे नहीं ब्रेक कर रहा है, तब तक ये अपसाइड में ही मूवमेंट लेगा। और अपसाइड में कितना, 560 तक जा सकता है। अभी ये 448 के लेवल पे है। तो 100 रुपीज का ऑलमोस्ट हो सकता है, इसमें भी मिल सकता है हमको 1 से 2 1 महीने के अंदर अंदर। राइट। 1 मंथ में। नेक्स्ट है आपका मार्क्सन्स फार्मा, ये फार्मा सेक्टर का है। नहीं, ये 260 का ही है अभी फिलहाल। और यहाँ पे भी अप ट्रेंड में ही जा रहा है ये। तो यहाँ पे भी एक मूवमेंट मिल सकता है, बट ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है अपसाइड में 280 तक का ही है, 75 से 80 के बीच में। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमें अच्छे खासे मूवमेंट मिल सकते हैं। बट इसका भी ध्यान देना होगा कि ये डब्लू पैटर्न में भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा 200 के आसपास, तब आप परचेज कर सकते हो। इनफैक्ट 190 का भी स्टॉप लॉस रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपए के उस पर ज़्यादा परचेज नहीं करना इसका। ठीक है। इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बट बहुत अच्छे नहीं हैं। आप फाइनेंशियल्स मनी कंट्रोल वगैरह पे जाके दे सकते हो। जिसके भी आप, जिसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप उसका अच्छे से थोड़ा रिसर्च करके, तब अपने पास से रिसर्च करके तब आप उस पर बिलीव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है ब्लिस जीवीएस फार्मा।
इसमें भी कंसोलिडेशन काफी अच्छा खासा चल रहा है, और नीचे का 109 का लेवल है, इसके नीचे नहीं जा रहा है। इसमें ऊपर जाने की बहुत ज्यादा जगह है और नीचे जाने की बहुत कम जगह है। तो यहाँ पे भी अगर ये ऊपर, इसने एक ब्रेकआउट तो दिया था कल, राइट, तो ये इसके ऊपर 140 तक जा सकता है। 140 के ऊपर निकलता है तो हमारा 180 और 200 के बीच में भी जा सकता है। राइट, आने वाले टाइम में यही रहेगा कि हेल्थ केयर और जैसे कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उस वजह से आपको हेल्थ केयर और डिफेंस के स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। राइट, एरोनॉटिक्स के आपके पास भी कोई ऐसे ऐसे स्टॉक्स हो तो कमेंट करके बता सकते हो। हम यहाँ पे रिसर्च करेंगे, सबको बताएंगे, सब परचेज करेंगे, तो आप भी प्रॉफिटेबल रहिए, सभी प्रॉफिटेबल रहेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही। मैंने आपको 3 4 स्टॉक्स भी बताए जैसे कि प्रॉमिस किया था, और ऐसे ही बने रहते हैं। थैंक यू सो मच।